रात के घने अंधेरे में हजारों 5G फोर्स के कमांडो और उनका टारगेट सिर्फ एक था कि किसी भी तरह अमेरिकी पायलट उन्हें मिल जाए। इतिहास का सबसे खूनी और महंगा कमांडो ऑपरेशन अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है। इस ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे की जंग चली और इस 1 घंटे की जंग में अमेरिका ने अपने 2 F-15 खो दिए, घातक रीपर ड्रोन खोए गए और 4000 करोड़ के C-130J विमान मलबे में तब्दील हो गए। $1 अरब से ज्यादा का विनाश, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आखिर इस मिशन की रणनीति में ऐसा क्या था कि सुपर पावर इतनी भारी कीमत चुकाकर भी इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। आज इस मोर्चे पर हुई एक एक घटना की खबर मैं आपको दूंगा। इस ऑपरेशन में बर्बाद होने वाले पैसे की बात बाद में करेंगे। पहले तबाही का वो मंजर देखिए जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। इस 1 घंटे के मिशन में अमेरिका को गहरे जख्म मिले हैं। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 F-15 स्ट्राइकर ईगल, 2 A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट, 2 MH-6 हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, आसमान की डिजिटल आंख कहे जाने वाले 4 MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराए गए। सबसे बड़ा वित्तीय झटका तब लगा जब 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान मलबे में तब्दील हो गए। इनमें से हर एक की कीमत $250 मिलियन थी। कुल मिलाकर अमेरिका ने $1 अरब यानी कि 8300 करोड़ रुपए 1 घंटे में स्वाहा कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जानलेवा मोर्चा खुला क्यों? तो जवाब छुपा है ईरान के इस्फहान शहर के उस खौफनाक मंजर में। इस मिशन की नींव 36 घंटे पहले पड़ी जब ईरान ने एक अमेरिकी F-15 को मार गिराया। एक पायलट तो बच गया, लेकिन दूसरा पायलट इस्फहान के बाहरी इलाके में एक गांव में फंस गया। जैसे ही ये खबर लीक हुई, ईरान की खूंखार 5G कमांडो फोर्स के हजारों लड़ाके भेड़ियों की तरह उस गांव को घेरने निकल पड़े। अमेरिकी पायलट की गर्दन पर मौत की तलवार लटक रही थी। उसे किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना ईरान का सबसे बड़ा मकसद था। ईरान के इस अभेद्य किले को भेदना नामुमकिन था, लेकिन तभी मैदान में उतरी दुनिया की सबसे खुखार और शातिर एजेंसियां मोसाद और CIA। जब पायलट को निकालने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो CIA और मोसाद की ग्राउंड टीमों ने वो किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने ईरान की जमीन पर दुश्मन की नाक के नीचे रातों रात एक सीक्रेट टेम्परेरी रनवे तैयार कर दिया। इसी धूल उड़ते रनवे पर 2 विशाल C-130J विमानों ने लैंडिंग की और 30 जाबाज कमांडो सीधे मौत के कुएं में कूद गए। गांव में दाखिल होते ही दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी कि पूरा इलाका दहल उठा। पायलट तो मिल गया, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब वापसी के वक्त कमांडो ही चारों तरफ से घिर गए। ईरानी सेना ने उस गुप्त रनवे को ढूंढ लिया और अमेरिकी विमानों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे विमानों में आग लग गई। अब कमांडो ईरान के अंदर फंस चुके थे। तभी अमेरिका ने अपना प्लान B एक्टिव किया। बहरीन से फौरन 2 नए बैकअप विमान मंगाए गए और आसमान से अपाचे हेलीकॉप्टर ने रॉकेटों की वो बारिश की कि ईरानी सेना को पीछे हटना पड़ा। मौत के उस साये के बीच से पायलट और सभी कमांडो सुरक्षित बाहर निकल गए। अब दुनिया पूछ रही है कि इतना नुकसान उठाकर भी अमेरिका सीना चौड़ा करके क्यों घूम रहा है? तो इसका जवाब एक शब्द में है, प्रोफेशनलिज्म। वापस आने से पहले अमेरिका ने अपने ही क्षतिग्रस्त विमानों को मिसाइल से उड़ा दिया ताकि उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चीन या अमेरिका के हाथ ना लगे। अमेरिका का संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ था, हथियार और मशीनें हम फिर बना लेंगे, अरबों डॉलर फिर कमा लेंगे, लेकिन हम अपने एक सिपाही को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यही एक प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल फौज की पहचान है, जो चीन या पाकिस्तान जैसी सेनाओं के पास नहीं है, जो अपने जवानों की लाश तक लेने से मना कर देते हैं। दोस्तों, ये मिशन गवाह है कि जाबाज सैनिकों की कीमत मशीनों से कहीं ज्यादा होती है। जल्द ही आप इस पर हो सकता है कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या एक पायलट के लिए 8000 करोड़ रुपए फूंक देना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और इस बौद्धिक मोर्चे पर खड़े होने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। डिफेंस की हर बड़ी खबर के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।